आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th आईसीएसई बोर्ड का सिविक्स चैप्टर 6 चैप्टर क्या है? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट रूरल का, ठीक है। और 7 चैप्टर है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट अर्बन एरियाज का। रूरल एरियाज कौन से होते हैं? जो बहुत ज़्यादा हाईली डेवलप्ड नहीं होते हैं, ठीक है। जैसे विलेजेस हैं, ये सब किस में आ गए? रूरल एरियाज में आ गए। अर्बन में क्या है? टाउन्स हैं, सिटीज़ हैं, ये सब अर्बन में आते हैं। ये चैप्टर में पढ़ेंगे रूरल के बारे में, ठीक है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट क्या है? मतलब अगर होल कंट्री में देखें तो कंट्री के हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, हर स्टेट में एक गवर्नमेंट है, ठीक है। अब ये तो पॉसिबल नहीं है कि जो स्टेट के गवर्नमेंट हैं वो हर एक गांव में या जो भी छोटे छोटे एरियाज़ हैं वहाँ तक उनकी जितनी भी स्कीम्स हैं या जो भी चीज़ें हैं वो वहाँ तक पहुँचे, क्योंकि एक स्टेट है, काफ़ी बड़ा स्टेट होता है। अब एक पूरे स्टेट को सिर्फ एक पावर तो कंट्रोल नहीं कर सकती है, इस वजह से कुछ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को बना दिया गया है, ठीक है। जिससे जैसे कोई गांव है, वहाँ पर जो भी अब बहुत जो स्टेट के गवर्नमेंट होंगे वो गांव-गांव जाकर ये तो नहीं देख सकेंगे कि वहाँ पर वाटर की सप्लाई हो रही है या नहीं, इरिगेशन में कोई दिक्कत है या नहीं, या फिर जो एग्रीकल्चर हो रही है, जो भी फार्मर्स हैं उनकी हेल्प हो रही है या फिर नहीं, ठीक है। ये सब चीज़ें देखना, इसलिए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बनी है, जिससे एक कोई विलेज है उसमें पर्टिकुलरली एक, जैसे स्टेट में गवर्नमेंट होते हैं वैसे ही विलेज में डिवाइड कर दिए हैं। विलेजेस में भी एक गवर्नमेंट है, ठीक है, जो पूरे विलेज को देख रही है, सारी चीज़ें, ड्रेनेज सिस्टम है या फिर वहाँ पर एग्रीकल्चर कैसी हो रही है, ये सब चीज़ें देखना, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, रोड बनवाना, ये सब गांव में कौन देखता है? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है। उसके इम्पोर्टेंस क्या है? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की इम्पोर्टेंस ये है कि उससे क्या होगा कि हर एक गांव भी एक डेवलप्ड बन जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि गांव है उसमें कोई नहीं देख रहा है तो एकदम बेकार पड़ा हुआ है, ऐसा नहीं होगा। इससे क्या हो रहा है कि हर एक गांव में सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होंगी, ठीक है। देखते हैं ग्रोथ। अब पहले क्या था, ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ब्रिटिश के आने से पहले कुछ पंचायत होती थी, सरपंच होते थे, ठीक है। उन सरपंच को वो लोग, मतलब ब्रिटिश से पहले के जो टाइम पीरियड था उसमें सरपंच में 5 एल्डर लोग होते थे, मीन्स ऐसे लोग जो उस गांव के काफ़ी ज़्यादा जो सबसे बड़े होते थे, ठीक है, उन्हें सरपंच बना दिया जाता था। अब वो सरपंच क्या करते थे, जो भी प्रॉब्लम होती थी गांव में, उस एरिया में, या कोई भी थोड़ी बहुत जो भी केसेस होते थे उसको सॉल्व कर लेते थे। और उन सरपंच को वहाँ के लोग क्या मानते थे? एज अ गॉड मानते थे, ठीक है, उन्हें भगवान मानते थे। लेकिन जब ब्रिटिश आ गए, जब ब्रिटिश रूल हुआ, तब ये सब चीज़ें ख़त्म हो गई। काफ़ी टाइम तक ये सब चीज़ें ख़त्म थी। फिर एक आए कौन? लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन फिर से रिव्यू कर दिए किसको? पंचायत्स को। कौन? लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन पंचायत को वापस से रिव्यू कर दिए, मीन्स वापस से उस चीज़ को स्टार्ट कर दिए। किसे? पंचायत्स को, ठीक है। ये हुआ एक फाउंडेशन किए थोड़ा। कौन सा एक्ट था? एक्ट 1883-1885 में, ठीक है। इस एक्ट में इन्होंने कहा कि हमें पंचायत्स को बनवाना है, मतलब पंचायत होनी चाहिए गाँव में, जो भी गवर्नमेंट है वहाँ पर रूल करे, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। ये एक्ट पास हुआ 1883-85 में, लेकिन उतना ज़्यादा सब चीज़ें, मतलब ऐसा नहीं था कि पास हो गया था, लेकिन उतना ज़्यादा हर गांव में या फिर हर जगह पर ये चीज़ स्टार्ट नहीं हुआ था। फिर इंडिया एक्ट आया 1935 में। 1935 में फिर से इस चीज़ को लाया गया, 1935 में इंडिया एक्ट, ठीक है। मतलब इंडिया में जो आया
1937 में तब जाकर के इसको गवर्नमेंट स्टार्ट की। ठीक है, गवर्नमेंट क्या की 1937 में, फिर इसको एकदम फाइनल कर दी और तब से फिर स्टार्ट कर दी। और ये किस आर्टिकल में लिखा हुआ है? आर्टिकल 40 में। समझ में आया? जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें आर्टिकल 40 में पंचायत के बारे में, यानी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में लिखा हुआ है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट है बलवंत राय मेहता कमिटी। मतलब ये है ग्रोथ अब खत्म हो गया था ब्रिटिश से पहले, मतलब ब्रिटिश जब रूल आया तब सब चीज़ें खत्म हो गई थी। तो ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट स्टार्ट कैसे हुआ वो चीज़ पढ़ रहे हैं। बलवंत राय मेहता कमिटी, ये कमिटी क्या है? एक तरह से मीटिंग कहते हैं, ठीक है, समिति है, मीटिंग है। वैसे ही बलवंत राय मेहता कमिटी अपॉइंटेड कब की गई? 1957 में। 1957 में कमेटी को बैठाया गया। फिर इसके बाद 1958 में, कब? 1958 में इसका रिजल्ट आया। ठीक है, मतलब जो फाइनल रिजल्ट था उस कमेटी से वो कब आया? 1958 में। अब उस रिजल्ट में आया कि पंचायत को 3 सिस्टम में बांट दिया जाए। मतलब जो भी गवर्नमेंट है, जो पंचायती राज सिस्टम है रूरल एरियाज में, उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए। किस कमिटी से? बलवंत राय मेहता कमिटी से। कौन कौन सी? विलेज पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। विलेज पंचायत किसके लिए होती थी? कहाँ के लिए? विलेजेस के लिए। ठीक है, विलेज पंचायत विलेज के लिए होती थी। पंचायत समिति ब्लॉक के लिए। ठीक है, किसके लिए? ब्लॉक के लिए। फिर है जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल के लिए। समझ में आया? विलेज पंचायत, विलेजेस में जो छोटे छोटे गांव हैं उसमें विलेज पंचायत होगी। पंचायत समिति का नाम दिया गया किसमें? ब्लॉक में। मतलब कई विलेजेस हैं ये, अब ये कई विलेजेस को मिला करके क्या बना दिया गया? एक ब्लॉक बना दिए। ठीक है, फिर कुछ विलेजेस को लेकर के एक क्या बना दिए? ब्लॉक बना दिए। अब ये ब्लॉक क्या हो गया? इसमें पंचायत समिति, ये चारों गांव का जो भी प्रॉब्लम है कहाँ पर आएगी? पंचायत समिति में। और ये 3 गांव की ब्लॉक में आएगा पंचायत समिति। अब ये ब्लॉक हो गया। अब उस एरिया को भी कोई बड़ा एरिया कवर करेगा, मीन्स बड़ी पावर कवर करेगी, तो ब्लॉक मिलकर क्या बना? डिस्ट्रिक्ट बना। क्या बना? डिस्ट्रिक्ट बना। ठीक है, उसमें कौन सी है? जिला परिषद। क्लियर हुआ इतना? फिर है 73rd अमेंडमेंट पास्ड 1992 एडेड 11th शेड्यूल। 1992 में 73rd अमेंडमेंट पास हुआ जो कॉन्स्टिट्यूशन में होता है। ठीक है, जब ये 73rd अमेंडमेंट पास हुआ 1992 में, तब फिर उसको 11th शेड्यूल में ऐड कर दिया गया। जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके 11th शेड्यूल में ऐड कर दिया गया। किसे? ये कमिटी को, ये जो पंचायत समिति है, विलेज पंचायत और जिला परिषद है, ये जो बलवंत राय मेहता कमिटी है, इसको उसमें ऐड कर दिया गया। क्लियर हुआ? फिर है, और इसको एक नाम दिया गया एक एक्ट का। अब ये एक्ट तो ठीक है हो गया, फिर इसके बाद और भी काफ़ी डेवलप हुआ। अब इतना ही बना दिए, फिर इसके बाद और भी चीज़ें डेवलप हुई कि उसमें कौन कौन लोग रहेंगे, कौन कौन से ऑफिसर्स रहेंगे, क्या क्या पावर रहेगी, ये सब चीज़ें। एक और आया, वो एक्ट था पंचायती राज एक्ट अप्रैल 24, 1993। ठीक है, ये एक्ट, इसको लाइन मीन्स इसको हेडिंग दे दी गई क्या?
पंचायती राज एक्ट अप्रैल 24, 1993, ये जो एक्ट था फिर इसको स्टार्ट कर दिया गया। इसके बाद गवर्नमेंट आई, तो गवर्नमेंट ने भी अपना कुछ, ये कब हुआ था, ये चीज़ें डिवाइड कब हुई थी, बलवंत राय मेहता कमेटी में। इसके बाद जब गवर्नमेंट आई तो कुछ और नाम दे दी, उसका कुछ और नाम दे दी थी, यही सब चीज़ें, ठीक है। कुछ थोड़े बहुत चेंजेस हो गए, इसे नोट कर लीजिए। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, 3 टायर सिस्टम ऑफ पंचायत। 3 टायर सिस्टम में 3 स्ट्रक्चर कौन कौन से थे, विलेज पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। ये 3 पंचायत थी, ठीक है, 3 स्ट्रक्चर थे किसके, पंचायत के। पहला है विलेज पंचायत। विलेज पंचायत के बारे में हम पढ़ते हैं। क्या है, पंचायत मतलब ये जो विलेज पंचायत है, इसे हर मतलब कई स्टेटों में अलग अलग नाम से इसको बोला जाता है। पंचायत कहाँ पर कहा जाता है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और राजस्थान में किस नाम से कहते हैं, पंचायत से। ग्राम पंचायत बोली जाती है कहाँ पर, पंजाब, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में, ठीक है। और गांव पंचायत यूपी, असम और गुजरात में। ये विलेज पंचायत को ही कुछ स्टेट में अलग अलग नाम दे दिए गए हैं। अब ये विलेज पंचायत भी 3 पार्ट्स में डिवाइड है। किसमें, एक तो है ग्राम सभा, दूसरी ग्राम पंचायत और तीसरी है न्याय पंचायत। ग्राम सभा क्या है, विलेज असेंबली। क्या है, ग्राम सभा, विलेज असेंबली। विलेज असेंबली मतलब जो विलेज में असेंबलीज होती हैं, जो उस गांव से रिलेटेड, उस विलेज से रिलेटेड जो असेंबली होती है, जो मीटिंग होती है, ठीक है। ग्राम पंचायत एग्जीक्यूटिव है। एग्जीक्यूटिव मतलब जो भी शासन है, यहाँ पर जो भी रूल कर रहे हैं वो किस तरह से रूल कर रहे हैं, कौन कौन से ऑफिसर्स हैं, ये सब चीज़ें ग्राम पंचायत में है। न्याय पंचायत मीन्स जुडिशरी, ठीक है, न्याय से ही पता चल रहा है, न्याय से ही पता चल रहा है क्या, जस्टिस। ये जो जस्टिस की है, जो न्याय हमें मिल रहा है, जो उस गांव में न्याय मिलेगा वो किस पंचायत में होगा, न्याय पंचायत के अंडर में, ठीक है। ये क्लियर हुआ इतना। पंचायत कहाँ कहाँ पर कहते हैं, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और राजस्थान में। ग्राम पंचायत पंजाब, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। गांव पंचायत यूपी, असम और गुजरात में। विलेज पंचायत 3 पार्ट्स में डिवाइड है, किसमें, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत और न्याय पंचायत। इतना क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट में क्या पढ़ेंगे, ग्राम सभा, ठीक है। ग्राम सभा को डिटेल में देखते हैं, इसके बाद फिर ग्राम पंचायत और न्याय पंचायत पढ़ेंगे। नोट कर लीजिए। देखते हैं अब ग्राम सभा के बारे में। ग्राम सभा ये किसका पार्ट है, विलेज पंचायत का पार्ट है। ग्राम सभा का कॉम्पोजिशन कैसा है, मीन्स ग्राम सभा किसे कहते हैं, 18+ मेंबर्स ऑफ ग्राम सभा, मेंबरशिप फ्रॉम 100 to 1000। ग्राम सभा क्या है, जो 18+ मेंबर्स हैं, ठीक है, उनका ग्रुप क्या कहलाता है, ग्राम सभा कहलाता है, ठीक है। जो एडल्ट हैं, जो 18 से अबव एज के लोग हैं, उनका ग्रुप जो है वो क्या कहलाता है, ग्राम सभा। ग्राम सभा में मेंबर्स कौन हो सकते हैं, सिर्फ 18+, ठीक है। और ये मेंबरशिप, ग्राम सभा, ये जो मेंबरशिप है, उस ग्राम सभा में मेंबर्स कितने होने चाहिए, 100 to 1000 होने ही चाहिए, ठीक है। और ग्राम सभा क्या करती है, इलेक्ट्स ओन ग्राम प्रधान। ये जो मेंबर्स हैं, ये जो ग्राम सभा के 100 to 1000 मेंबर्स हैं, यही क्या करेंगे, ग्राम प्रधान को इलेक्ट करेंगे, ठीक है। वोट देंगे, जिसकी ज़्यादा मेजॉरिटी होगी वो क्या बन जाएगा, ग्राम प्रधान। मीन्स उस जिस ग्राम सभा है, मतलब जितने एरिया का वो ग्राम सभा है,
उस ग्राम सभा कौन बन जाएंगे? ग्राम प्रधान। जैसे हमारे कंट्री में कौन है? प्रेसिडेंट है, ठीक है, वैसे ही ग्राम सभा में कौन हो जाएंगे? ग्राम प्रधान, प्रेसिडेंट की तरह। समझ में आया? ये कॉम्पोजिशन हो गया। नेक्स्ट है इट्स मीटिंग्स। ग्राम सभा की मीटिंग कब कब होती है? ग्राम सभा की मीटिंग एक साल में 2 बार की जाती है, ठीक है, एक साल में 2 बार ये मीटिंग होती है। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, जो मिनिस्ट्री है, जो मिनिस्टर्स हैं किसके? रूरल डेवलपमेंट के, हर के मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रियल, मतलब हर तरह की मिनिस्ट्री है। तो जो मिनिस्टर हैं रूरल डेवलपमेंट में, जो रूरल डेवलपमेंट का काम जिन मिनिस्टर को सौंपा गया है, वो क्या करेंगे? मीटिंग होल्ड करेंगे। कब? 4 डेट्स उनकी फिक्स्ड है, ठीक है। कौन कौन सी? एक तो गांधी जयंती पर, कब है? 2 अक्टूबर को, 2 अक्टूबर। दूसरी डेट है 26 जनवरी मीन्स रिपब्लिक डे के दिन। तीसरी है लेबर डे मीन्स 1 मई, और 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे के दिन, ठीक है। ये 4 डेट इन्होंने फिक्स की है, इस डेट पे ही ये मीटिंग बैठाते हैं। क्लियर हुआ इतना? 1/5 मेंबर्स। अब देखिए, ये तो डेट फिक्स की गई है। मान लीजिए इसके अलावा कोई ऐसी इमरजेंसी आ गई कि, या कोई ऐसा टॉपिक हो गया, कोई ऐसा मैटर हो गया जिससे क्या मीटिंग करानी है। मीटिंग जो ग्राम सभा में जो मेंबर्स है 1/5 मेंबर्स की परमिशन से वो मीटिंग होल्ड होगी, ठीक है। अगर 1/5 मेंबर्स ये नहीं कह रहे हैं कि मीटिंग करानी है तो मीटिंग नहीं होगी, ठीक है। मान लीजिए मीटिंग करा दिए, मीटिंग होल्ड हो गई, कोई भी मीटिंग, ये तो हो गया। इसके बाद मान लीजिए कोई भी मीटिंग कर रही है, उस मीटिंग में 1/5 मेंबर्स अगर उस मीटिंग में नहीं पहुंच रहे हैं, उस क्वोरम में, उस मीटिंग में अगर 1/5 मेंबर्स नहीं पहुंच रहे हैं तो उस मीटिंग को पोस्टपोन कर देते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ इतना? नेक्स्ट आते हैं इट्स फंक्शन। फंक्शन के बारे में, ग्राम सभा का फंक्शन क्या है, ग्राम सभा का काम क्या है। इसका काम है एनुअल बजट। जो भी ग्राम सभा है, जो भी उसका एरिया होगा, ग्राम सभा है, ग्राम सभा के अंदर में जितने विलेजेस आ रहे होंगे, उन विलेजेस का एनुअल बजट कितना है वो देखना किसका काम है? ग्राम सभा का। और टैक्सेस लेना, टैक्स को वसूली करना, ये किसका काम है? ग्राम सभा का। इलेक्ट ग्राम प्रधान, ग्राम प्रधान कौन बनाते हैं? ग्राम सभा बनाते हैं। और रिमूव प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव भी कौन करते हैं? ग्राम सभा ही करती है, ठीक है। अब प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट कब तक नहीं रिमूव होगी? जब तक 2/3 मेजॉरिटी ना हो, ठीक है। जब तक पूरी ग्राम सभा के मेंबर्स में 2/3 मेंबर्स ये ना कहे, ये ना मतलब उसके अगेंस्ट में ना हो कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को हटाना है या रिमूव करना है, तब तक रिमूव नहीं कर सकते हैं। क्लियर हो गया इतना? ये हम किसके बारे में पढ़े? ग्राम सभा के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ग्राम पंचायत के बारे में। नेक्स्ट है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत क्या है? देखिए, ग्राम सभा क्या था, काफ़ी ज़्यादा मेंबर्स होते हैं, उसमें 100 to 1000 मेंबर्स होते हैं। लेकिन ग्राम पंचायत में क्या है? ग्राम पंचायत में 7 to 30 मेंबर्स होते हैं, ठीक है। ग्राम पंचायत में कितने मेंबर्स होते हैं? 7 से 30 मेंबर्स के बीच में होते हैं। जैसे यूपी में 15 से 30 मेंबर्स होते हैं, जो यूपी में ग्राम पंचायत है उसमें 15 से 30 मेंबर्स होते हैं। बिहार में 9 होते हैं और राजस्थान में 20 सरपंच होते हैं, ठीक है। उसमें एक मतलब 20 पंचेस होते हैं और 1 सरपंच होते हैं। मीन्स जो 20 पंचेस हैं उनका एक हेड होता है वो
सरपंच कहलाता है। क्लियर हुआ? और इन सब जगहों पर ग्राम पंचायत के लिए एससी और एसटी के लिए भी, मतलब जिस हिसाब से पॉपुलेशन है, जिस हिसाब से पॉपुलेशन उस हिसाब से एससी और एसटी के लिए, मीन्स शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए सीट्स को रिजर्व की जाती हैं। ठीक है, सीट रिजर्व करना मतलब जैसे 30 मेंबर्स हैं तो उसमें से कुछ मेंबर्स एससी और एसटी के भी होना जरूरी है। ठीक है, वो जो भी पार्ट होता हो वो पॉपुलेशन के हिसाब से होता है। नेक्स्ट है और 1/3 फॉर वुमेन, ये कंपलसरी है। जितने मेंबर्स हैं उसमें 1/3 किसके लिए होना चाहिए? रिजर्व वुमेन के लिए होना चाहिए। ठीक है, अगर 30 मेंबर्स हैं तो उसमें 1/3 मेंबर्स वुमेन के होने चाहिए। ठीक है, वुमेन होनी चाहिए। ये क्लियर हुआ? इसका कॉम्पोजिशन था। नेक्स्ट है टेन्योर। टेन्योर क्या है? टेन्योर मतलब होता है टाइम पीरियड। कितना टाइम पीरियड होता है ग्राम पंचायत का? 5 इयर्स का। ठीक है, मान लीजिए कोई दिक्कत हो गई है या कोई प्रॉब्लम हो गई है उनसे जो ग्राम पंचायत है, तो फिर क्या करेंगे? हर 6 मंथ में वो इलेक्शन करा देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मीटिंग्स। मीटिंग्स कब करवाते हैं? 1 इन अ मंथ, हर एक महीने में ये मीटिंग करवाते हैं। कौन? ग्राम पंचायत की मीटिंग हर महीने होती है, महीने में एक बार। नेक्स्ट है फंक्शन। फंक्शन क्या है? फंक्शन भी 3 तरह से फंक्शन है इनके: एडमिनिस्ट्रेटिव एंड रेगुलेटरी फंक्शन, डेवलपमेंट फंक्शन, सिविक फैसिलिटीज एंड वेलफेयर फंक्शंस। एडमिनिस्ट्रेटिव और रेगुलेटरी फंक्शन नाम से ही पता चल रहा है। एडमिनिस्ट्रेटिव, इसका मतलब ये है, इस फंक्शन में ये आता है जितने भी डेथ्स हो रही हैं उस ग्राम पंचायत में, जितने विलेजेस हैं, जितना एरिया कवर हो रहा है, उसमें डेथ कितनी हो रही है, बर्थ कितने हो रहे हैं, और जो भी बजट है उससे रिलेटेड। ठीक है, ये सब चीज़ें किस में आ रही है? एडमिनिस्ट्रेटिव रेगुलेटरी फंक्शन में। या फिर जो भी वार्ड्स हैं, कितने लोग, मतलब कितने वार्ड्स हैं, कौन देखभाल कर रहा है, ये सब चीज़ें इसमें आ गई। फिर है डेवलपमेंट फंक्शन में। डेवलपमेंट फंक्शन में आता है जैसे उस गांव के लिए कोई स्कीम बनाना, या फिर वहाँ पर इरिगेशन मेथड बनाना, मतलब कोई इरिगेशन करने के लिए जिससे जो फार्मर्स हैं उनको आसानी हो सके। और क्या है, जैसे कुछ मतलब इलेक्ट्रिसिटी के लिए इलेक्ट्रिफिकेशन बनाना। ठीक है, वहाँ पर जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सके और पूरे गांव में इलेक्ट्रिसिटी पहुँचे, ये सब चीज़ें। और एजुकेशन के लिए स्कूल्स खुलवाना। ठीक है, और डेवलपमेंट फंक्शन में क्या है, जैसे रोड्स के किनारे किनारे मीन्स साइड में पेड़ लगवाना, ट्री लगवाने, प्लांट्स लगवाने, ये सब डेवलपमेंट फंक्शन में आते हैं। लास्ट है सिविक फैसिलिटीज एंड वेलफेयर फंक्शंस। सिविक फैसिलिटीज एंड वेलफेयर फंक्शंस मतलब गांव में जो भी लोग हैं उनको वाटर सप्लाई अच्छी होनी चाहिए, मीन्स जो वाटर है वो सेफ वाटर पहुंचना चाहिए लोगों तक। ठीक है, और लाइब्रेरीज खुलवाना है जिससे लोग वहाँ पर जा कर के पढ़ सके। लाइब्रेरीज है इंटरटेनमेंट के लिए, जैसे स्पोर्ट्स करवाने, अखाड़ाज है, टीवी प्रोग्राम है, ये सब। और डेड बॉडीज़ जो हैं वो एनिमल्स की डेड बॉडीज़ को कहाँ पर करना है, कारकैसेस, और जो ह्यूमन बॉडी है उसे कैसे डिस्पोज करना है, ये सब किसका काम है? सिविक फैसिलिटीज़ का। ठीक है, जो फूड मिल रहा है उन्हें वो कैसा मिल रहा है, ये सब चीज़ें इसमें आती हैं। डेवलपमेंट फंक्शन में एक और है, जैसे जो डॉक्टर्स हैं, मीन्स जो एनिमल्स हैं उनके लिए इलाज करवाना। ठीक है, ये सब चीज़ें किस में आ गई? डेवलपमेंट फंक्शन में। सिविक फैसिलिटीज़ में वाटर सप्लाई, वाटर सप्लाई हो गया, फूड हो गया, लाइब्रेरीज, पार्क्स बनवाने,
ये सब किस में आ गए? सिविक फैसिलिटीज़ में। क्लियर हुआ इतना? नोट कर लीजिए। हम नेक्स्ट देखते हैं न्याय पंचायत के बारे में। नेक्स्ट है न्याय पंचायत। न्याय पंचायत क्या है? वन न्याय पंचायत इन 3 और 4 विलेजेस, मतलब 3 से 4 गांव विलेजेस को मिला करके एक न्याय पंचायत होती है। मतलब एक न्याय पंचायत है वो किन विलेजेस के लिए होगी? 3 से 4 विलेजेस के लिए। ठीक है, जो भी 3 से 4 विलेजेस यूपी में देखा जाता है, मतलब यूपी में, और जैसे जैसे स्टेट है तो कहीं स्टेट में 5-6 गाँव को मिला करके या 10-12 गाँव को मिला करके एक न्याय पंचायत बनाई गई है। तो हर स्टेट में अपना अलग अलग है। ठीक है, ये 3 से 4 विलेजेस कहाँ के लिए? यूपी के लिए। और न्याय पंचायत क्या करती है? जो छोटे मोटे केसेस होते हैं, जैसे थेफ्ट का हो गया, मीन्स चोरी का हो गया, कोई चीट कर लिया, या विलेज प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, ये सब केसेस कौन सॉल्व करती है? न्याय पंचायत। ये फ्री में सॉल्व करती है। और मान लीजिए कोई चीज़ें हैं जिस पर फाइन लगा रही है, तो 100 रुपीज़ फाइन लगा रही है न्याय पंचायत। जैसे मान लीजिए किसी ने चोरी कर ली, या किसी ने विलेज की प्रॉपर्टी है, किसी दूसरे की प्रॉपर्टी को ज़बरदस्ती कब्जे में कर लिए, जो भी चीज़ें गलत है तो उस पर न्याय पंचायत क्या कर देती है? एज अ पनिशमेंट फाइन लगा देती है। ठीक है, कुछ 100 रुपीज़ लगा दिए, जिस हिसाब से वो केस है उस हिसाब से। ठीक है, और मान लीजिए वो केस काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। अब देखिए न्याय पंचायत क्या करेगी? न्याय पंचायत किसी को जेल में नहीं डाल सकती है। ठीक है, न्याय पंचायत किसी, मतलब कोई गलत कर दिया है, ठीक है, तो उसको जेल में नहीं डाल सकती है, कोई ऐसी पनिशमेंट नहीं सुना सकती है। वो पनिशमेंट कैसी होती है? फाइन की, बहुत काफ़ी मामूली सी पनिशमेंट देती है, क्योंकि वो छोटे मोटे ही केसेस को सॉल्व करती है। मान लीजिए कोई काफ़ी बड़े केसेस आ गए जो विलेज पंचायत, मतलब न्याय पंचायत उससे सॉल्व नहीं कर सकती है, और ये न्याय पंचायत ऑन द स्पॉट ही केस को सुनती है, केस, और तुरंत डिसीजन लेती है। कोई केस अगर नहीं सॉल्व हो पा रहा है, काफ़ी बड़ा केस है, तो किसको दे देती है? फिर पहुंचता है एसडीएम के पास, या सब जज के पास, या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास। ठीक है, जो भी इनसे बड़े लेवल पर जो ऑफिसर्स बैठे हैं, जैसे एसडीएम है, सब जज है। सब जज मतलब जज से थोड़ा छोटी पोस्ट है, कौन सी है? सब जज की। फिर है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। क्लियर हुआ? ये न्याय पंचायत हो गया। सोर्सेज ऑफ इनकम। विलेज पंचायत में, ये ग्राम सभा में, ये ग्राम सभा का ही हमने पार्ट पढ़ा है। ठीक है, ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत, ये सब किसका? ग्राम सभा का ही पार्ट हम लोग पढ़े हैं। अब इसमें इनकम क्या है उनकी? जो ग्राम सभा है, जो ग्राम पंचायत है, सोर्सेस क्या है इनकम के? ठीक है, पहला तो टैक्स लेना, हाउस टैक्स लेना, जो उनकी प्रॉपर्टी है उससे टैक्सेस लेना, ये हो गया। फीस ऑन सेलिंग कैटल, सेलिंग और परचेजिंग कैटल। ठीक है, मतलब जानवरों को बेच रहे हैं तो उससे कुछ फीस ले लेते हैं, जानवरों को खरीद रहे हैं उससे भी कुछ फीस ले लेते हैं। फिर है सेल विलेज प्रॉपर्टी। अब मान लीजिए विलेज की प्रॉपर्टी को कोई इंसान बेच रहा है तो उससे भी कुछ फीस ले लेंगे। फिर है एडमिशन फीस ऑफ केसेस। न्याय पंचायत में बहुत जगह क्या करते हैं, कोई केस है अगर तो उससे फीस लेते हैं। ठीक है, कई जगहों पर फ्री करते हैं, फ्री केस को सॉल्व किया जाता है, और कई जगहों पर कुछ फीस ले लेते हैं केस को सॉल्व करने के लिए। फिर है ऑक्ट्रॉय ड्यूटी। ऑक्ट्रॉय ड्यूटी क्या है? कोई गुड्स है, कोई सामान है, उसको अपने गांव में लाना, ठीक है, और फिर अपने गांव से बाहर बेचना, उसमें भी कुछ टैक्सेस ले लेते हैं, कुछ फीस ले लेते हैं। वही सोर्स है इनकी इनकम का। ठीक है, ग्राम सभा में जो है उनकी जो इनकम है, इनकम का सोर्स है वो किसका है, किसमें मतलब
इनकम का सोर्स है, ये सब चीज़ें। ठीक है, क्लियर हुआ? नोट कर लीजिए इसे। अब हम नेक्स्ट ये सिस्टम पढ़ते हैं पंचायत का। ठीक है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है पंचायत समिति और ब्लॉक समिति। पंचायत समिति को ब्लॉक समिति भी कहते हैं क्योंकि ब्लॉक का एरिया कवर करता है। ठीक है, ये सेकंड स्ट्रक्चर है पंचायत का। कौन सा? पंचायत समिति। क्षेत्र समिति कहाँ पर? यूपी में बोला जाता है। ब्लॉक समिति को क्षेत्र समिति यूपी में कहा जाता है। जनपद पंचायत एमपी, ठीक है, एमपी में कहा जाता है। पंचायत समिति आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान और पंजाब में पंचायत समिति कहते हैं। ठीक है, फिर है पंचायत यूनियन काउंसिल, तमिलनाडु में कहा जाता है। तालुका पंचायत गुजरात में कहा जाता है। ठीक है, पंचायत समिति को या ब्लॉक समिति को ही अलग अलग स्टेटों में अलग अलग नाम दे दिए गए हैं। इट्स कॉम्पोजिशन क्या है? कॉम्पोजिशन ये है कि पंचायत में या ब्लॉक समिति में ही जितने भी सरपंच होते हैं ये इसमें ही होते हैं। इस समिति में एमएलए हैं, एमएलसी, एमपीज हैं, ये सब किस में होते हैं? ब्लॉक समिति में। चेयरमैन जो बनाए जाते हैं किसमें? ब्लॉक समिति में बनाए जाते हैं। जिला परिषद के मेंबर्स को इलेक्ट कौन करता है? ब्लॉक समिति। ठीक है, ब्लॉक समिति के मेंबर्स ही ये इलेक्ट करते हैं जिला परिषद के मेंबर्स को। प्रेसिडेंट ऑफ मार्केटिंग सोसाइटी, जो मार्केटिंग सोसाइटी है उसका प्रेसिडेंट भी कौन बनाता है? ब्लॉक समिति। समझ में आया? ब्लॉक समिति में भी 1/3 सीट्स जो है किसके लिए रिजर्व हैं? वुमेन्स के लिए, और कुछ सीट्स एससी और एसटीज के लिए। ठीक है, इसमें क्या है? मान लीजिए जो प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट, जो चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन, वाइस प्रेसिडेंट, इन्हें रिमूव करना है तो कैसे रिमूव करेंगे? वोट के थ्रू। ठीक है, जितने मेंबर्स होंगे ब्लॉक समिति के वो सब क्या करेंगे? वोटिंग करेंगे। जब मेजॉरिटी ज़्यादा होगी कि हाँ इस चेयरमैन को हटाना है तब हटा दिया जाएगा। ठीक है, इसमें ब्लॉक समिति में 1 महीने में 2 बार मीटिंग्स की जाती हैं। समझ में आ रहा है? 1 महीने में 2 बार मीटिंग्स होती हैं और ब्लॉक समिति में जितने भी डिसीजन लिए जाते हैं वो सारे डिसीजन वोटिंग के थ्रू लिए जाते हैं। मतलब ब्लॉक समिति में या फिर पंचायत समिति में जितने मेंबर्स हैं, ठीक है, कोई किसी ने कोई डिसीजन लिया कि ये चीज़ इस गांव में या इस ब्लॉक में ये चीज़ करना है। ठीक है, ये हमें स्कीम चलाना है, तो जितने मेंबर्स होंगे सबकी वोटिंग ली जाएगी कि हाँ ये स्कीम को चलाना है या फिर नहीं। मेजॉरिटी है अगर तब उसको स्टार्ट कर देंगे, अदरवाइज उसको रिजेक्ट कर देंगे। क्लियर है? नोट कर लीजिए। अब हम इसके फंक्शन के बारे में देखते हैं कि ब्लॉक समिति या पंचायत समिति के फंक्शन कौन कौन से हैं। क्लियर हुआ? नोट कर लीजिए। एक पॉइंट क्या है इसमें, क्या है? फंक्शंस किसके? पंचायत समिति के। सिविक फैसिलिटीज क्या है? सिविक फैसिलिटीज में हेल्थ प्रोग्राम में कुछ कैंप लगवाने, हेल्थ सेंटर बनवाना है, ठीक है, केयर सेंटर, वाटर सप्लाई, रूरल रोड्स बनवाने, प्रोवाइड फर्टिलाइजर सीड्स, जो फार्मर्स हैं उन्हें अच्छे फर्टिलाइजर्स है, इंसेक्टिसाइड्स है या सीड्स है, ये सब प्रोवाइड करवाना। यूथ को जॉब देना, जॉब जैसे हैंडीक्राफ्ट है, ठीक है, ये सब चीज़ें मीन्स कोई क्राफ्ट बनाना या कोई पोइट्री बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है तो उसको मतलब हेल्प देना। कॉटेज इंडस्ट्री बना दी है छोटी सी, वो क्या हो गई? यूथ जॉब हो गई। नेक्स्ट है वेलफेयर ऑफ SC एंड ST,
जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, शेड्यूल ट्राइब्स के लोग हैं, उन्हें वेलफेयर देना मीन्स थोड़ा उन पर भी ध्यान देना। ठीक है, कुछ चीज़ें जैसे उनके जो घर हैं उन्हें ठीक करवाना, या जो भी फैसिलिटीज़ उन तक नहीं पहुंची उन्हें देना, ये सब चीज़ें हैं। इम्प्रूव स्टेटस ऑफ वुमेन, वुमेन का स्टेटस इम्प्रूव करना, ये सब फैसिलिटीज़, सिविक फैसिलिटीज़ में। सुपरवाइजरी फंक्शन, सुपरवाइजरी फंक्शन में ऐसे फंक्शन आते हैं जो ब्लॉक समिति क्या कर रही है कि कुछ ऐसे काम करे ऐसे जिससे जो हमारी ब्लॉक है वो क्या हो, डेवलप हो सके। ठीक है, उसमें डेवलपमेंट हो सके। समझ में आया? वहाँ के लोग हैं, वहाँ के एरिया है, क्या हो सके, डेवलप्ड हो सके। नेक्स्ट है डेलीगेटेड फंक्शन। डेलीगेटेड फंक्शन मिच फंड्स लेना। ठीक है, गवर्नमेंट है, जो स्टेट गवर्नमेंट है उससे फंड्स लेना। समझ में आया? वो किस में आ गया, डेलीगेटेड फंक्शन में आ गया। क्लियर हुआ? एक चीज़ और, इसके पहले हम क्या पढ़े थे, विलेज पंचायत पढ़े थे। तो विलेज पंचायत में, विलेज पंचायत पर स्टेट गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल है। ऐसा नहीं है कि विलेज पंचायत बना दी गई है तो जो भी डिसीजन होंगे या जो भी करना होगा वो विलेज पंचायत अपने से करेगी, उस पर किसी का कंट्रोल नहीं है, ऐसा नहीं है। विलेज पंचायत पर किसका कंट्रोल है, स्टेट गवर्नमेंट का। ठीक है, जो भी इलेक्शंस होंगे वो कौन होल्ड कराएगा, उसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, इलेक्शन कमीशन। क्लियर हुआ? ऐसा नहीं कि विलेज पंचायत अपने से ही इलेक्शन को होल्ड करा दे रहे, ऐसा नहीं है। इसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, इलेक्शन कमीशन। क्लियर हुआ? इसमें भी सोर्स ऑफ इनकम क्या है, ब्लॉक समिति में जो भी प्रॉपर्टी दी गई है, जो भी प्रॉपर्टी, जो फार्मर्स है, जो भी उनकी प्रॉपर्टी है उस पर कुछ टैक्सेस लगा दे रहे हैं, उनसे फाइन्स ले रहे हैं, ये सब चीज़ें, कुछ रेंट पर जो भी चीज़ें दी गई उससे रेंट लेना, ये सब क्या है, इनकम सोर्स है किसका, ब्लॉक समिति का। क्लियर हो गया? इतना नोट कर लीजिए। हम नेक्स्ट सिस्टम पढ़ते हैं पंचायत का। फिर है जिला परिषद। जिला परिषद क्या है, ये थर्ड सिस्टम है पंचायत का और सबसे बड़ा सिस्टम है। कौन सा, जिला परिषद। जिला परिषद आंध्र प्रदेश में, गुजरात, बिहार, महाराष्ट्र, पंजाब, यूपी, हरियाणा, इन सब जगहों पर जिला परिषद के नाम से जानते हैं। तमिलनाडु और कर्नाटका में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के नाम से, और असम में मोखुमा परिषद के नाम से जानते हैं। ठीक है। कॉम्पोजिशन, इट्स कॉम्पोजिशन, इसमें मेंबर्स कितने होते हैं, 40 to 60 मेंबर्स होते हैं। ठीक है, जिला परिषद में कितने मेंबर्स होते हैं, 40 to 60 मेंबर्स। इसमें जो भी क्या है, एमपी हैं, एमएलएज हैं, ये किस लेवल पर है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है। जिला परिषद में जो भी जिला परिषद है मीन्स जो भी एज अ चेयरमैन है, मेयर हैं, ये सब किस में है, जिला परिषद में है। ठीक है, कई मतलब जिला परिषद में कई तरह के ऑफिसर्स बनाए गए हैं, कई तरह से लोगों को इलेक्ट किया गया है। इसमें भी टेन्योर जो है वो टाइम पीरियड कितना है, 5 इयर्स का है। फंक्शन क्या है, जिला परिषद का फंक्शन ये है कि जो इससे छोटे गांव हैं, मतलब जिला परिषद तो काफ़ी बड़ा हो गया, ठीक है, तो उसमें जितने भी गांव उसको देखना, सेकेंडरी स्कूल है, प्राइमरी स्कूल, मतलब सेकेंडरी स्कूल खुलवाना, प्राइमरी स्कूल को देखना, जो भी गांव में स्कूल खुले हुए हैं प्राइमरी स्कूल उनको देखना। ठीक है, अब प्राइमरी स्कूल में कितने 8 तक के स्कूल्स होते हैं, और जिला परिषद क्या करेगी, सेकेंडरी स्कूल को भी डेवलप करेगी, उसे भी खोलेगी, जिससे बच्चे क्या कर सके, स्टूडेंट्स 12 तक की पढ़ाई आराम से कर सके। फिर है हॉस्पिटल्स खुलवाना, रोड का कंस्ट्रक्शन करवाना, सैनिटेशन, पॉन्ड्स, ये सब को देखना, और एग्रीकल्चर ठीक ठाक मतलब अच्छी हो सके फार्मर्स की, ये सब चीज़ें देखना। ये किसके फंक्शन में आ रहा है, जिला परिषद का फंक्शन है। ठीक है, फिर है
जिला परिषद की कमिटी सब मतलब काफ़ी बड़ा हो गया, तो उसको हर अलग अलग कमिटी में बांट दिए। जैसे एजुकेशन के लिए अलग कमिटी है, जो भी वाटर सप्लाई हो रही है उसके लिए अलग कमिटी बना दिए हैं। ठीक है, कमिटी कैसे बना दिए कि जिला परिषद कुछ लोगों के ग्रुप को ये कह दिए कि जैसे एजुकेशन के लिए है तो उसमें से कुछ 4 to 6 कुछ ऐसे मेंबर्स हैं जिन्हें सिर्फ एजुकेशन, जो भी एजुकेशन है, जो भी स्कूल्स हैं, जो भी प्राइमरी स्कूल हो या सेकेंडरी स्कूल हो, उन्हें देखना कि वहाँ पर अच्छी पढ़ाई हो रही है कि या नहीं, उनके लिए सब चीज़ें प्रोवाइड है, ब्लैक बोर्ड है, डस्टर है, या जो भी सीट्स हैं वो स्टूडेंट के लिए पर्याप्त है या नहीं, ये सब इस तरह हो गया। वाटर सप्लाई के लिए, हॉस्पिटल्स के लिए, कुछ हॉस्पिटल्स है तो उसमें कुछ लोगों का ग्रुप हो गया, कुछ मेंबर्स हो गए जो उन चीज़ की देखभाल कर सके। ठीक है, ये सब क्या हो गई, ये सब कमिटी होगी, अलग अलग कमिटी में बांट दिया गया है। सोर्सेज ऑफ इनकम क्या है, वही चीज़ें हैं जो भी जिला परिषद अपनी प्रॉपर्टी को रेंट पे दे रही है किसी को, ठीक है, तो उससे रेंट लेना। और क्या हो गया, वही टैक्सेस लेना। ठीक है, प्रॉपर्टी पर टैक्स लेना, या जो भी चीज़ें वो कर रही है, कैंप लगा रही है या फिर जो भी चीज़ें कर रही है उससे रेंट लेना, ये सब चीज़ें किसका काम हो गया, जिला परिषद का काम हो गया। क्लियर हो गया। ये क्या था, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, कहाँ का, रूरल का। रूरल मीन्स जो गांव के एरियाज है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट अर्बन एरियाज का। और कुछ इसके फायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी देख लेते हैं। फायदे क्या हैं, इनके बेनिफिट्स ये हैं ग्राम पंचायत के, मतलब ये जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, जो पंचायत है, इससे ये क्या हुआ कि अगर स्टेट गवर्नमेंट वहाँ तक नहीं पहुँच रही है तो उससे विलेज में भी डेवलपमेंट होगा, विलेज के लोगों को जस्टिस मिलेगा, उन्हें भी सैनिटेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी, हॉस्पिटल्स उन्हें प्रोवाइड होंगे, स्कूल्स मिल रहे हैं जिससे वो जो वहाँ के स्टूडेंट्स हैं वो एजुकेशन उन्हें आसानी से मिल सके, ये सब चीज़ें। कुछ नुकसान भी है, जैसे इलेक्शन के टाइम पर रिलीजियस से ज़्यादा वो होना, ये सब चीज़ें। और ठीक है, यही सब चीज़ें हैं। और मान लीजिए कोई पॉलिटिकल पार्टी उस पर दबाव बना रही है उस जगह पर, या तो ये सब चीज़ें क्या हो गई, नुकसान हो गया। किसी से ज़बरदस्ती टैक्स ले रहे हैं उनकी लैंड से, ठीक है, ये क्या हो गया, ये नुकसान हो गया। क्लियर हो गया। नेक्स्ट और लास्ट चैप्टर है चैप्टर 7, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट किसका, अर्बन एरियाज़ का। उसे हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।